नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज का सवाल कि क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात में बीजेपी का जंगल राज है। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज हो गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशी कंचन जरीवाला को किडनैप करने का आरोप लगाया था। तो वहीं आज ही जरीवाला अपना नामांकन वापस लेने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव अधिकारी की ऑफिस पहुंच गए। ये वीडियो आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर किया गया और आपको बता दें कि ये भी लिखा गया कि सौकी पुलिस और बीजेपी के गुंडे एक साथ आप सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को आरओ कार्यालय में घसीट कर ले गए और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शब्द एक मजाक बन गया है और साथ ही हैशटैग किया गया कि बीजेपी किडनैप्स आप कैंडिडेट। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जरीवाला को सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। जरीवाला के नॉमिनेशन वापस लेने के मामले में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में जाने के लिए दोपहर 2 बजे का समय रखा था, लेकिन अब आपातकाल की स्थिति है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस मामले में बात करनी होगी। अभी पता चला है कि कंचन जरीवाला जी, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि उनको बीजेपी के गुंडों ने उठा लिया है और कल से आरओ के दफ्तर के सामने से गुंडे उठा के ले गए थे। उनका ना फोन लग रहा था, फोन स्विच ऑफ था, परिवार का पता नहीं, घर पे नहीं। आज अभी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको आरओ के दफ्तर लाया गया है। 500 पुलिस वालों में घेर के उनको आरओ के दफ्तर में लाया गया है और वहां उनको जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लिवाया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन में लाके, पुलिस के में घेर के लाके 500 पुलिस वाले उनको घेर के लाए और अब उनको आरओ के दफ्तर में बिठा दिया गया है और वहां उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि ये सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है कि किस तरह से एक कैंडिडेट उसको आरओ के दफ्तर से उठाया जाता है और उसके बाद में उसको 24 घंटे गायब रख के उसको किडनैप करके रखा जाता है और फिर पुलिस उसको लेके आती है भारी बंदोबस्त में और उसको अब आरओ के दफ्तर में जाके बिठाया है। आरओ के दफ्तर में बिठाने का पुलिस का क्या मतलब है? वो व्यक्ति अगर नॉमिनेशन कर चुका है, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है, तो पुलिस अपनी पूरी घेर के उसको 500 पुलिस वाले घेर के उसको आरओ के दफ्तर में क्यों लेके आए हैं? जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा वहां का प्रशासन इस मदद में लगा हुआ है कि उसको पुलिस से, गुंडों से, हर तरह से दबाव बना के कंचन जरीवाला जी का नॉमिनेशन वापस लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस मिलकर आम आदमी पार्टी का अपहरण करते हैं और फिर उसका कैंडिडेचर वापस करवाते हैं, उसका नामांकन वापस करवाते हैं। ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उसका इस तरह की हरकत को रोकना चाहिए। पुलिस जाकर किसी कैंडिडेट का नामांकन वापस करवा रही है, बीजेपी के गुंडे उसको किडनैप कर रहे हैं और फिर नॉमिनेशन वापस करवा के पुलिस वापस उसको बीजेपी के उन्हीं गुंडों के हाथ में आपको मैं चुनाव आयोग में मिला। मुझे 2 बजे का समय अभी मिलना है क्योंकि ये तो इमरजेंसी नामांकन वापस दिवा लिया उसने। 500 पुलिस वाले उसको लेके गए, वहाँ पे आरोप के दफ्तर में बैठे, गन पॉइंट पे उसके बाद नामांकन वापस दिवाया। आयोग से क्या मिलने का कुछ समय मिला अभी आपको? आयोग से मुझे दोपहर के बाद समय मिला था, मैंने कहा अभी मिलना है, इमरजेंसी है।
आपको बता दें कि इसी विवाद के बीच मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठ गए। बीजेपी मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि कंचन जरीवाला के सामने आने से पहले भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी। आपको ये भी बता दें कि आपने ट्वीट कर ये भी लिखा था कि गुजरात में बीजेपी का जंगल राज, सूरत इससे आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला को बीजेपी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। उनका फोन कल 1 बजे से बंद है। हमने सीईओ पुलिस से जानकारी साझा कर दी है। हमें उम्मीद है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ ही राघव चड्ढा का निवेदन भी शेयर किया गया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है। उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब विड्रॉल वाले दिन यानी कि आज और कल अपना नामांकन वापस ले लें। उन पर हर प्रकार का मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी कि राघव चड्ढा तो पहले ही कह रहे थे कि उनके उम्मीदवार पर विड्रॉल के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से सूरत पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र के आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला के नामांकन पत्र को जबरदस्ती वापस लेने के लिए पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत आयोग से भी शिकायत की है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आप गुजरात की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, चोटी वाला व्यक्ति देखिए आप, इसमें फिर से एक बार मुड़िए। ये हमारे प्रत्याशी हैं जो बीच में गोला किए हुए हैं, स्काई कलर की शर्ट पहने हुए हैं। ये हमारे कैंडिडेट हैं। अब फिर जाइए आप इस पे, ये हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करते वक्त उसकी फोटो है, ये कंचन जरीवाला की फोटो है और ये वो व्यक्ति है दाढ़ी वाला जिसको आपको पहचानना जरूरी है कि ये व्यक्ति है कौन। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रवि के साथ मौजूद है। अब आप देखिए, ये यहां पर मौजूद है। ये व्यक्ति जो हमारे प्रत्याशी को लेकर आरओ ऑफिस में कुछ गुंडों के साथ आ रहा है। अब आगे आप आ जाइए। ये जो रवि नाम का व्यक्ति है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी के साथ और वहां के मंत्री, गुजरात के मंत्री महोदय चुडासमा जी के साथ, पुणेश मोदी के साथ मौजूद है। पुणेश मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ, भूपेंद्र पटेल जी के साथ, पुणेश मोदी गुजरात के मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता
रवि देखा जा रहा है। निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण नेता होगा जिसके साथ ये दोनों लोग मौजूद हैं, और इसके पीछे आप जाएंगे, अगर इसके पीछे जाइए, नहीं वो रवि की फोटो जो इनके उस व्यक्ति के साथ है, हाँ ये, और ये रवि आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजीव जहां ने भी ट्वीट किया है कि आप उम्मीदवार की बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह दबाव बना के उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। देखिए कैसे बीजेपी के गुंडे इन्हें कार में धकेल रहे हैं, और हैशटैग किया गया कि बीजेपी किडनैप्स आप कैंडिडेट, और एक वीडियो भी साथ में शेयर किया गया है। तो आपको बता दें कि देर सुबह से ही ये हंगामा मच रहा था। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार आक्षेपबाजी हो रही थी कि बीजेपी के गुंडों के द्वारा उनके जो उम्मीदवार है कंचन जरीवाला, उन्हें किडनैप किया गया है। और यहाँ तक कि राघव चड्ढा ने तो पहले ही कह दिया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो अपना नामांकन है वो विड्रॉल कर दे, यानी कि वापिस ले ले। आम आदमी पार्टी ने एक नया सवाल खड़ा किया कि क्या गुजरात में बीजेपी का जंगल राज है। आज जो भी पूरा हंगामा हुआ, इसे क्या समझा जाए लोकतंत्र के लिए। ऐसे तो चुनाव जो है प्रक्रिया होती है वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से की जाती है, और इसके साथ लोगों का जो भावी है, भविष्य है, वो भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन क्यों ऐसे हंगामे जो है वो जनता को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कौन सही कौन गलत, ये कभी भी आक्षेपबाजी में बाहर नहीं आ पाता। आक्षेप कितने सही कितने गलत, या फिर ऐसा क्यों हुआ, शायद जो सत्य घटना है वो तो बाहर ही नहीं आती। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि क्या इसी तरीके से अगर नामांकन वापस लेते रहे उम्मीदवार, या लेने पर अगर मजबूर भी होते हैं, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। आम आदमी पार्टी ने तो सवाल खड़ा कर दिया, और कुछ वीडियो भी शेयर किए गए जिसमें बताया जा रहा था कि पॉलिटिकली कॉन्टैक्ट कितना है। तो क्या सही में दबाव के जरिए नामांकन पत्र जो है वो वापस लिया गया है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है, या फिर कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आक्षेप कर रही है कि किडनैप करके उन पर दबाव बनाया गया, तो फिर प्रश्न उठता है कि ये तो गुजरात है, गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रख्यात है, या फिर यहीं पर वो बिहार की तरह ही होगा। एक जो काला इतिहास जुड़ा हुआ है बिहार के साथ, कहीं उसका पुनरावर्तन गुजरात में तो नहीं हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके गुजरात की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और साथ ही इस प्रकार के कुछ वीडियो भी आए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पहले प्रत्याशी का फोन बंद आता है, जिसको लेकर पार्टी जो है वो टेंशन में आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, कहा जाता है कि इन्हें किडनैप किया गया है, और इन्हीं सभी खबरों और हंगामे के बीच वो जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन पत्र वापस लेने को जाता है, विड्रॉल करने को जाता है, जिसके बाद फिर एक बार आम आदमी पार्टी आती है और कहती है कि ये जो है उम्मीदवारी वापस ली गई है वो बीजेपी के दबाव के कारण ली गई है। शिकायत भी दर्ज करने की कोशिश कराई जाती है, लेकिन अब क्या होगा आगे। ये तो एक सीट थी, गुजरात की बात करें तो कई सीट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी के लिए हो या अन्य दल के लिए हो। प्रश्न और आज का सवाल यही है कि क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात में बीजेपी का
जंगल राज है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।